नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम आउट एनएस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। एक फिल्म आई थी दृश्यम, जिसमें कैसे एक लड़के की हत्या की और उसी पुलिस स्टेशन में उसको दफना दिया जहां आगे चल के पुलिस स्टेशन बनना था। सेम ऐसी ही कहानी है एक यूपी के गाजियाबाद की, जिसमें एक एरिया लगता है सिहानी गेट। ये एक एरिया है, कस्बा है। यह एक परिवार हंसी खुशी रह रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। छोटी फैमिली थी, चंद्रवीर और पत्नी सविता, एक छोटी सी बेटी। चंद्रवीर अपनी नौकरी करते थे जिससे उनका परिवार चलता था, और सविता अपने घर का काम काज देखती थी। छोटी बेटी थी, वो स्कूल जाया करती थी। सब कुछ ठीक था। फिर एक दिन अचानक चंद्रवीर घर से ही लापता हो गया, गायब हो गया। अब गायब होने के बाद लगभग समय बीतता गया। इधर पत्नी सविता ने और छोटी लड़की ने भी संबंधित थाने जाकर एफआईआर भी दर्ज कराई, और ये भी कहा कि इसमें हमारे छोटे देवर, उनका हाथ है। हमें ऐसा शक है कि शायद उन्होंने ही मेरे पति को गायब किया है। अब पुलिस की नज़र सविता के देवर पे गई। अब उसी पे जांच घूमती रही। हालांकि ऐसा कुछ भी देवर से जांच करने पे, बातचीत करने पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि इस घटनाक्रम में सविता के देवर का हाथ है। लेकिन फिर भी पुलिस चारों तरफ ढूंढती रही, खोजती रही, अभी भी कुछ पता नहीं। समय बीत रहा था, होते करते लगभग 4 साल बीत गए थे, और अभी भी कुछ चंद्रवीर का पता नहीं। पता था तो सिर्फ इतना कि वो घर आए और घर से लापता है। एफआईआर भी दर्ज है। समय बीत रहा था। इधर सविता और सविता की बेटी अपने पति की एफआईआर दर्ज कराई थी। हर सप्ताह, हर 10 दिन में, हर महीने थाने जाते थे, पूछते थे कि शायद अब जाके मेरे पति के बारे में कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था कि जो किसी भी प्रकार से चंद्रवीर की कोई जानकारी मिलती। इधर समय बीता। सविता ने भी थोड़ा सा कम कर दिया थाने आना जाना। उधर बेटी थी, बेटी को बराबर आना जाना था कि शायद थाने जाती थी, अधिकारी थे उनसे पूछती थी, लोग थे उनसे पूछती थी कि शायद मेरे पापा आए हो या किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल जाए। ऐसा कुछ भी नहीं था। छोटी बेटी वो परेशान रहती थी। फिर एक दिन अचानक संबंधित दरोगा, उनकी नज़र उस लड़की पे पड़ी और उन्होंने बड़े प्यार से उसे बुलाया और पूरी बात पूछी। लड़की ने भी पहले तो थोड़ा घबराई, उसके बाद फिर उसने भी अपनी पूरी बात बताई कि हमारे पापा चंद्रवीर घर आए और घर से अचानक एक दिन लापता हो गए, जिसकी एफआईआर भी दर्ज कराई है। लेकिन समय लगभग 4 साल हो रहा है, किसी भी प्रकार से अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही कि कहाँ है। खैर, उस दिन तो बेटी एक कुछ बता के वापस चली जाती है। अगले दिन फिर कुछ दिन बाद जाती है, फिर पूछती है, फिर अधिकारी मिलते हैं, फिर रोकते हैं उन्हें। तो एक बात बताती है कि हमारे पिता के होने पे, क्योंकि हमारे पिता हमेशा, उनकी आदत थी शराब पीने की, ड्रिंक करने की, तो कभी कभार नशे में आते थे, जिसको लेकर मम्मी और पापा में अधिकतर झगड़ा हुआ करता था। और झगड़ा होता था तो कभी कभी इस हद तक गुजर जाता था कि मार पीटने की नौबत आ जाती थी। सुबह होता था, सब सामान हो जाता था। ये घटनाक्रम चल रहा था, काफ़ी दिनों से ऐसा था। वहीं पास के पड़ोसी अरुण, वो भी रहते थे। जब भी झगड़ा होता था तो शांत कराने के लिए वो घर आया जाया करते थे, जिससे मम्मी का लगाव ज़्यादा हो रहा था। मम्मी को चोट आती थी तो उनकी दवा लाते थे अरुण। ये चीज़ पापा को अच्छी नहीं लगती थी। फिर यही सिलसिला चलता गया, और फिर इधर अरुण की भी नज़दीकियाँ सविता से कुछ बढ़ रही थी। और फिर अचानक एक दिन चंद्रवीर गायब हो जाते हैं। ये बात थी जो लड़की ने थानेदार से बताई थी। अब पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है, जांच शुरू करती है। फिर सोचती है कि क्यों ना अरुण को ही उठा लिया जाए और शायद कोई जानकारी मिल जाए, उन्हीं से पूछा जाए। अरुण को लाती है पुलिस। अरुण से जानकारी मिलती है, पूछती है कि ऐसी कोई भी बात जो जानकारी हो, चंद्रवीर के बारे में कोई जानकारी मिल सके, हमें बताइए। अरुण उसकी बातों का टाल मटोल करते हैं
गोलमोल जवाब देते हैं और चले जाते हैं। अब अरुण की बातों का कुछ ऐसा पुलिस को लगा या कुछ संदेह हुआ कि कुछ ना कुछ तो है जो अरुण छुपा रहा है। अगले दिन फिर पुलिस आती है, अरुण को लाती है और इस बार वो शक्ति से पूछती है। शक्ति से पूछती है तो अरुण का बांध टूट जाता है और वो बताना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि चंद्रवीर जो भी शराबी था, कामकाज से वापस आता था तो रोज शाम को अपनी पत्नी से झगड़ा करता था, मारपीट करता था। हम पड़ोसी होने के नाते उसके घर पहुंचते थे, छुड़ाते थे, समझाते थे और कभी कभार उसकी पत्नी सविता को दवा भी देते थे कि दर्द कम हो जाए या चोट लगी हो सही हो जाए। ये चंद्रवीर को पसंद नहीं था। इधर सविता और अरुण में काफ़ी नज़दीकियाँ भी होती गईं। फिर सविता और अरुण ने एक प्लान बनाया कि उन्हें चंद्रवीर को हटा दिया जाए रास्ते से और उसकी हत्या कर दी जाए। अब वो लोग इंतजार करते हैं कि कोई भी ऐसा पल मिले जिसमें चंद्रवीर की हत्या की जा सके और आसपास के लोगों को किसी प्रकार की जानकारी भी ना मिले। अब प्लान बनाते हैं। एक दिन चंद्रवीर काफ़ी नशे में, काफ़ी शराब पी रखी थी, घर पहुंचते हैं लड़खड़ाते हुए। ये सब देखते सविता फोन से अरुण को बुलाती है और जैसे ही अरुण को बुलाती है, अरुण उसे पकड़ते हैं और उसको उसके सर पे, चंद्रवीर के सर पे फायर कर देते हैं। जैसे ही फायर करते हैं, अब गोली चली, चंद्रवीर के सर पे भी लगी। चंद्रवीर जमीन पे गिरा क्योंकि अब ब्लड भी फैलेगा फर्श पे। तो सविता क्या करती हैं, पास में रखी बाल्टी उठाती हैं और उसके सर पे लगा देती हैं और तब तक लगाए रखती हैं जब तक उसका एक एक बूंद खून का निकल नहीं जाता है। और निकलने के बाद बाल्टी को अलग रख देती हैं, 100 को उठाती हैं, 100 को सुरक्षित रखती हैं। और इधर अरुण ने अपने घर में लगभग 6 फीट का गड्ढा भी खोद रखा था। जो लोग पूछते गड्ढा क्यों खोदा जा रहा है, वो बताते थे कि सेफ्टी टैंक है, लैट्रिन बनवानी, इसलिए गड्ढा खोदा गया है, वो भी लगभग 6 फीट का। अब इधर हत्या का क्योंकि पूरा प्लान था और गड्ढा भी ये 2-3 दिन से खोदा जा रहा था। उधर चंद्रवीर की हत्या की गई, 100 को छत के द्वारा अरुण के घर पर लाया गया, गड्ढे में रखा गया और गड्ढे में मिट्टी डाल दी गई। ये कहानी सेम एक मूवी आई थी बॉलीवुड की, दृश्यम, सेम उस पर ही निर्भर करती है। उस पर भी एक ऐसी ही कहानी थी कि एक लड़के की हत्या होती है और संबंधित थाने में जाके गड्ढा खोद के उसमें दबा दिया जाता है और फिर कुछ दिन बाद उस पर निर्माण हो जाता है, थाना बन जाता है। तो ऐसी ये कहानी थी। सविता और अरुण 100 को ठिकाने लगाते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी डालने के बाद कुछ दिन बाद उस पर फर्श भी कर देते हैं। अब वो पक्का बना दिया गया है, किसी को शक भी नहीं है। तो ये बयान थे अरुण के कि उन्होंने कैसे चंद्रवीर की हत्या की है साजिश के तहत, क्योंकि अरुण का और सविता का जो प्रेम संबंध था, नाजायज संबंध है, वो किसी के बीच में वो आए ना और उसकी हत्या कर दी। फिर पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है, अरुण के घर जाती है, गड्ढा खुदवाती है। अब 6 फीट गड्ढा खोदने के बाद लगभग चंद्रवीर का शव मिलता है, जो कि काफ़ी सड़ा हुआ था। यह कहें कि कंकाल मिलता है क्योंकि 4 साल बीत गए थे। और मौका वारदात पर बाल्टी, मग और तमंचा वो भी बरामद करती है। और दूसरी तरफ अरुण ये भी बताता है कि शव की शिनाख्त न हो सके, चंद्रवीर हाथ में कड़ा पहनता था, उसको भी काटा और पड़ोस में जाके केमिकल फैक्ट्री थी, वहां जाके उसने फेंक दिया, जो शायद बरामद नहीं किया गया। तो ये कहानी थी जो अवैध संबंधों के चलते पत्नी ने अपने ही पति की हत्या करा दी। तो फिर मिलते हैं कि ऐसी कहानी के साथ, ऐसी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।